यहाँ पर क्या वो पैसा वाला है जल्दी को उठती ना मैं नौकरी वाला 10 बजे निकले जल्दी उठने के बाद आएगा। हाँ वो सब 10 बजे नौकरी पे जाते हैं इसलिए कोई भी उठता ही नहीं कोई उठता नहीं अभी तक सब ऐसे सोते रहते पड़े रहते ये कड़े का अमर सर અને મમ્મી છે ટિફિન વેલું બનાવો એટલે વેલા ઉઠી જાય બાકી બધું નોકરી વાળા सब नौकरी वाले हैं बिजनेस वाले हैं वो सब 10 बजे के बाद ही उठते हैं। आज वो असली क्या करता है અહીંયા આપણે જઈએ આજે કોણ વાત છે એ પેલું બોલે એ દાદા નો ટિફિન બનાવે Isso mami है કાકી આવે છે જય શ્રી કૃષ્ણ આવે છે हैं तराव का ही है आ रहे हैं ये बात गुजराती सीखना पड़ेगा ना गुजराती बहुत सरल है સિમ્પલ है किंतु लिखना पढ़ना बहुत कठिन है एक भी मात्रा नहीं है हां मात्रा नहीं है हां जो ऐसी वैसे वो आता है कोई मात्रा एक ही मात्रा नहीं ऊपर में कोई ये नहीं लाइन बिंदु कुछ वर्ड दो वो सब कहानी है वैष्णव 84 वैष्णव की कहानी गुजराती लोग बहुत ठंडा हैं कोई ठंडा क्या कितना किया कितना बहुत लाइक काम है यहाँ लोग घुसे नहीं खाते कुछ नहीं अबे हम लोग भी घुसे टाइप तो स्लो है बहुत आगे लोग बहुत शांत है बहुत शांत घुसे में हाँ बहुत देखती है they don't get angry even if you get angry with them they won't get angry yes so बहुत प्याज लहसुन खाते हैं नहीं यार लोग प्याज लहसुन नहीं खाते घर पे नहीं बिल्कुल पहले खाते थे पहले उधर थे तो खाते थे इधर नहीं खाते जब से ठाकुर जी की सेवा की है तब से नहीं खाते ठाकुर जी को भोग कराते हैं मम्मी भी नहीं खाती हाँ मम्मी ये अलग रहते हैं काकी मैं तो बचपन से नहीं खाती हूँ मेरे पेट में नहीं गया है कौ को वो बताए ना लहन लाद करता लहसुन ये लहसुन खाता का है। खाते हैं वो नहीं बनाते दूसरी चीज भी नहीं वो खाते अलग ये तो कोई नहीं खाता है 190% 99% तो everyone is vegetarian लहसुन तो आज खाते हैं नंदा महाराज कौन बनेगा आ रही है नंद और महाराज जो डोकरी तैयार कर जब बेसाड़ा ये- के लागे वहाँ रेडी भी कर दिया हां रेडी कर दिया उनकी बास्केट ऊपर बेसाड़ा के हम बकरी नाम नहीं राखी था से रात में बेसाड़ी दिए आपको नहीं मारे तो बेबी उसमें बैठती है तो एकदम खुश हो जाती है उस टोकरी में बहुत हार्ड है नहीं मिठाई है इसको इसको But मिठाई। young but no, 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 Just it the- comes close now. young It's like one program more. And हरे से बड़ा ये कर हिंदी के गाने। हरे से बड़ा हरे का
चलो आप लोग सब बैठे हरी कथा सुनो। चलो अभी बनाएंगे, बची बनाएंगे क्या? गुरुवी गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण च नाम्ने गौरत्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादि तरङ्गमग्धै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणभराद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभरगदगदयद्वाच जाचनीपत्ति भुवि दण्डवदुर्भटार्थे अस्य प्रसादमवदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगस्यमुलविचटामन्दी कितेन्द्री वरं जड्डं जाजुगुरुरुचिसं पट्टम्बरस्य श्रियं बिन्दारुणनिवासुनिधुलसद्दाम दामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजं ध्येयं स्तुदामोदरं। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यवाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यवाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। जीवों के जब सौभाग्य उदय होता है तब वह जीव साधु संग में हरि कथा रुचि रखते हैं। हरि कथा में रुचि होना ये अतीब सौभाग्य के लक्षण बता दिया जाता है। तथापि आचार्य पाद कहते हैं एक क्रम बताया, क्रम माने सीक्वेंस।
ये कैसे एक साधक धीरे धीरे पारमार्थिक राज्य में प्रवेश करे। संसार के लोग संसार में ही प्रवेश करते हैं। जिसके इंग्लिश भाषा में कहते हैं च्यू द चूड। जो चूहे ही वस्तु के हम छोड़ देते हैं, फिर उसको ही चुबाते हैं। किंतु उसमें तो कोई रस नहीं है, किंतु तथापि उसको अच्छी समझ करके लोग चलते रहते हैं। श्रीमद् भागवत इसके उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई एक कुत्ता घूमते घूमते एक जगह में एक सूखा गाय हड्डी मिल गया उसको, गाय की हड्डी है ना, मिल गया। उसको लेकर के चिबाने लगे। गाय की सूखा तो हड्डी था, उसे कुछ नहीं था, तथापि वो एक निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में जाकर के वो चिबाने लगे। चिबाते लगे, चिबाने जब लगे, उस हड्डी से उनके दांतों में और मुंह में खून आने लगे। तथापि वो चिबा रहे, रस फस तो कुछ है ही नहीं, तो सोचा इसे मिल जाए। इतने समय दूसरे एक कुत्ता देख लिया, वो कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़े। तो वो कांव कांव करते करते भाग गया। दूसरी कुत्ता जो है उसको चिबाने लगे, उसके भी मुंह से जो है खून निकालने लगे। इतने समय तीसरी एक कुत्ता देखा, और तीसरी कुत्ता उसके ऊपर क्या बोले, झपट पड़े। तो वो तो दोनों कुत्ता जो है एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे, भागने लगे। वो सूखे हड्डी को लेकर के भागने लगे, उसके पीछे और भी 10-20 कुत्ते एकत्रित हो गया है। तो बेचारा ने किया कि वो हड्डी को छोड़ दिया, फिर उसमें 10-20 में जो दूसरे और कुत्ते जो है उसको लेने के लिए एक आपस में मारपीट करने लगे। तो उसी प्रकार सारा दिन मानो वही सूखे हड्डी को लेकर के चलने लगे, और उसी से उनके एक दूसरे के साथ मारपीट होने लगी, कुछ मिला ही नहीं। तो इसके तात्पर्य इस संसार के जीव सुख आदि प्राप्ति करने के लिए विषय के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु अंत में कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कार्य हैं। जीव जब इस संसार में भ्रमण करते करते जब देखा हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है, तब उसके हृदय में कभी निर्वेद आ जाता है। निर्वेद समझते हो, डिटैचमेंट आ जाता है? ये मैंने क्या किया, कुछ तो मिला ही नहीं है। घर संसार बैठाया, मकान बनाया, विवाह शादी किया, पुत्र कन्या को पालन पोषण किया, किंतु अंत में वृद्धकाल आ जाता है। शरीर में अनेकों प्रकार रोग शोक आदि आकर के घेर लेते हैं, जिसे कहते हैं काल जरा कहा जाता है। क्या कहा? काल जरा आकर के पकड़ लेते हैं, और इस काल जरा उनकी सत्यानाश कर देते हैं। इसी कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को सुंदर उपाख्यान के द्वारा बताया। उस उपाख्यान के नाम ही है क्या? पुरंजन और पुरंजनी की कथा। एक अतीव सुंदर कथा भी है। और मानव जीवन की ये इतिहास मानो
श्रील व्यासदेव गोस्वामी ने भागवत में ही प्रमाण के रूप में लिख दिया है। पुरंजन नाम से एक जीव जो है, जीवात्मा, सर्वत्र भ्रमण करते करते एक हिमालय के सन्निकट में, विशाल पर्वत हिमालय के सन्निकट में आ गए और वहीं पर आकर के वो रहने लगे। निर्जन प्रदेश था, वेरी सॉलिटरी प्लेस, नो वन देयर। तो वो जीवात्मा यानी पुरंजन है, वहीं पर रहने लगे है। तो कुछ समय के बाद उनकी मन में भावना हुई, मैं अकेला रह रहा हूं इधर, निर्जन प्रदेश है, अकेला में मन लगता ही नहीं है, आलस्य आ जाता है, निद्रा आ जाता है? कोई काम धाम भी नहीं है, मन कहीं लगाए लगता ही नहीं। इसलिए वो उधर उधर घूमते घूमते एक सुंदरी को देखा। सुंदरी समझते हो किसको कहते हैं? अच्छी लड़की को देखा। वो भी लड़की भी अकेली रह रही थी है? वो पुरंजन को देख करके वो मोहित हो गए। एक दूसरे के देखते ही बस आपस में ही वार्तालाप होने लगे हैं? कहने लगे मैं अकेला हूं और वो बोले मैं अकेले हूं। उसके नाम था पुरंजनी है, इसके नाम था क्या? पुरंजन और पुरंजनी, मेल एंड फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। तो वो पुरंजनी कहने लगी देखो मैं भी ढूंढ रही हूं, कोई एक मेरे बराबर कोई एक व्यक्ति मिल जाए। और पुरंजनी भी कहने लगे मैं भी ढूंढ रहा हूं, मेरे बराबर कोई व्यक्ति मिल जाए। जोग्येनो जग्ग जुज्यते, जो जिस प्रकार व्यक्ति है उसी प्रकार व्यक्ति की खोज करते रहते हैं। स्वभाव के अनुसार एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। तो पुरंजन और पुरंजनी दोनों कहने लगे हम यहां पर रहते हैं। दोनों मानो एक साथ में रहने लगे। और कुछ समय के बाद उनके पुत्र कन्यादि हुई है। संसार की अनेक प्रकार के सुख भोग किया है। जितने प्रकार की सुख भोग हो सके है। संसार के सबसे बड़ी सुख क्या है? आहार, निद्रा, भय और पुत्र संतान संतति पालन पोषण, यही तो लोग चाहते हैं। इस संसार के लोग सुख क्या चाहते हैं? अच्छी तरह से खान पीन हो, अच्छी खाना कहाँ से मिले, शाही खाना वाला है जानते हो है? लग्जरी है। हाँ समझे। शाही परिवार किसको कहते हैं पहले जानते हो? शाही परिवार की उत्पत्ति हुआ है वास्तव रूप में अरब कंट्री में। आज ये मुसलमान जो है ये बहुत धनी होते हैं उनके पास है। हाँ समझे। क्या बोले? कुवैत है ना, साउथ अरेबिया है। उनके चलते क्या डिनार चलता है। क्या बोलता है? डिनार। पाउंड से भी अधिक शक्ति है। डिनर जानते हैं है? मेरे ख्याल से एक डिनर तो आजकल शायद 140 रुपया होगा शायद है। पाउंड यदि 100 रुपया हो
और डिनर होगा 140 है 186। अब देख लिया, आपको कैसे पता चला? अभी सर्च कर रहा था, कल या परसों ही। क्यों, आपके पास डिनर है क्या? नहीं, उनका है ना भाई, वो उधर ही है, साउदी अरब में। हाँ, वो जॉब करता है, जब करता है, देखो ड्राइविंग का जॉब करता है। ड्राइविंग का जाए, उधर तो बहुत गर्मी है 55 डिग्री हो जाता है। चलता है, उधर भी रहता है, उधर भी सेट कर लेता है। इधर भी रहता है, इधर भी गर्मी रहती है। इधर 55 थोड़ी होता है, इतना नहीं होता है, 40 तक नहीं, इतना नहीं होता है। 45 हो जाता है, वो भी 2-4 दिन रहता है, उसमें तरस है वो भी 2-4 दिन के लिए। और उधर जो है, मैं गया ना कुवैत में, दम निकाल देंगे। एयरपोर्ट से बाहर गए थे? अच्छा, एयरपोर्ट में बाहर गए थे ना। मेरा फ्लाइट और ये हो गया, डिले हो गया था। मैं जा रहा था दिल्ली टू लंदन जा रहा था, तो मेरा ये फ्लाइट कैंसिल हो गया, डिलेड हो गए। तो फिर वो कुवैत एयरलाइंस था ना, वो कुवैत में जा करके दिख गया। फिर वो फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिर वो लोग ने एक दिन जो है मुझे होटल में रखा। अच्छा, इसके नियम है एक दिन होटल में, तो बाहर जाना पड़ा है। अच्छा, वो ही वीज़ा लगाते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं एयरलाइंस। पता था वीज़ा लेना पड़ता है ना, वो वीज़ा लगाते हैं, हमारे सामान सब कुछ बाहर देता है। एक 24 घंटा मुझे दिया, 5 स्टार्स होटल, बढ़िया। कार में भी ले गए, कार भी बढ़िया है। कार के सब छोटे हैं, अलग-अलग महंगे। हाँ, वो वहाँ हर नागरिक को वो एक ड्राइवर देते हैं और एक सफाई करने वाले देते हैं। हाँ, सरकार तेल ज़्यादा है उधर, तेल ज़्यादा। वहीं पर पेट्रोल जितना पैसा हो गया, उसके दुगना जो है पानी के मूल्य हो जाएगा। हाँ, देखने में बहुत सा मैं देख करके हैरान हो गया है। जिस होटल में हमें रखा था, कम से 150 प्रकार के जो है ये रखा गया, खाने की वस्तु रखा गया। आपके टोकन दे दिया, आप जो लेना है लो। आज में सब प्रकार के खाना, चाइनीज फूड से लेकर के इंडियन फूड्स, सब प्रकार के यूरोपियन फूड, सब प्रकार के रखा है। आपके टोकन दे दिया, आप बोलो क्या क्या फूड लेना चाहते हैं, वहीं पर टोकन दे दिया बस। है, मैं तो कुछ नहीं, फ्रूट्स लिया था बस है। आज में और फ्रूट्स भी कैसे है, सब अच्छा ताज़ा फ्रूट्स है। एक एप्पल लिया था, इतना बड़ा है, और इतने स्वादिष्ट, इतने ये है, पता नहीं, सब एक्सपोर्ट माल है ना, उधर थोड़ी होता है, वो तो डेजर्ट है, इंपोर्ट करके है। अच्छा, क्योंकि हम तो VIP है गए ना, हम लोग तो लेकर के आए वो है। आज रहने के कमरा दे दिया, होटल के दिया, इतने सुंदर था क्या बता। हमें लगे इसे कब से मैं निकाल करके जाऊँ भाई, जरूरत नहीं है। आज कमरा दिया था बिल्कुल जो है 10 मंजिल पर। हाँ है, वो था शायद सब 20-25 मंजिल था वो शायद। हमें तो दिया था कहीं नहीं, मुझे दिया था 20 मंजिल पर। मेरे ऐसे थोड़ा मैं भूल गया जैसे हो, लेकिन बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता रहता है, बैल्कनी से पूरा दिखेगा है। और बैल्कनी बाहर आ जाओ तो आपके पूरा ये हो जाएगा ना, गर्मी है। अंदर में रहोगे तो AC है ना, बहुत ज़्यादा 62 बता रहे थे उस समय। 62? हाँ, इतने गर्मी था वो, पता नहीं इतने गर्मी है।
डेजर्ट कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब चारों तरफ देखा तो केवल ये पड़ा हुआ है, केवल रेगिस्तान है? हाँ, पता नहीं क्या क्या है। चलो, मैं इसलिए कह रहा है ये वास्तव ये जो बता रहे था, संसार के लोग सुख कैसे भोगता रहता है? अच्छा खाना पीना रहना है, आसे फ्लोटिंग बेड भी बताते हैं, फ्लोटिंग बेड स्विमिंग पूल क्या बोले, ये है ना, वाटर है, उसके ऊपर ये बना दिया, वाटर बेड बना दिया वो क्या क्या पैसा को कहाँ रखे पता ही नहीं, इतने पैसा हो जाता है, किंतु वहीं पर बहुत गरीब है और बहुत धनी है, मिडिल कोई नहीं है, मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, गरीब है, बिल्कुल गरीब से गरीब, जिसके पास कुछ है ही नहीं, और धनी से धनी। मेरे कहने की तात्पर्य है, मैं जिस कथा प्रसंग में चलते जा रहे हैं, इस संसार के लोग सुख भोगना चाहते, उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य पुरंजन पुरंजनी है, अनेक प्रकार के संसार के सुख भोगा है। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गए और अंत में मृत्यु के समय आ गए। धीरे धीरे उनके शरीर में जरा आकर के घेर लिया। वे कुछ भी करे, संसार के नियम है? संसार के नियम क्या है? जो जन्म लिया उनकी मृत्यु होगा, और मृत्यु ये क्या करे? कथा सुनो। बाल्य कैशोर यौवन जरा, इस ये तो आता ही रहेगा, है? आगे कि नहीं है? इसको तो कोई रोक नहीं सकते। वृद्ध काल आ गए, तो उसी प्रकार पुरंजन है, उनके क्या हो गया? वृद्ध काल आ गया, और अनेक प्रकार उसके जरा आकर के घेर लिया है, ओल्ड एज है आगे, और उसके सारे महल को है तोड़ फोड़ करके अंदर में घुसे है, और आकर के उनको बंदी बना लिए है। ये हमारे शरीर रूपी एक महल बनाया जाए। महल समझते हो? इस महल में 9 दरवाजा है, ऊपर में 7 दरवाजा और नीचे 2 दरवाजा, और अनेक जो इसमें क्या है? विंडोज माने झरोखा है कि नहीं? किंतु काल जरा ने क्या की? उनको आक्रमण करके उनकी सारी दरवाजा को तोड़ फोड़ करके अंदर में प्रवेश किया और उनके बंदी बनाए, और अंत में वो काल जरा ने क्या की? उनको मार ही दिया। तो इसी कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं। देहिनो उस्मिन, यह देहर जो है 7 दरवाजा रहता है, 9 दरवाजा रहता है, उससे अनेक जो है उसमें सांस प्रश्वास हम लेते हैं, इसमें 3 माना मुख्य माना जाता है। क्या क्या? जिससे हमारे सांस प्रश्वास आदि चलता है, ईला, पिंगला और एक क्या है? सुषुम्ना है। ये शरीर को हमें चलाते रहते हैं, है? 3 जो नर्व्स है,
ईला, पिंगला और सुषुम्ना है। नहीं, यहाँ अंदर अंदर होता ना, इसमें हमें 3 रहता ना इसमें है। बात, कफ, पित्त, वायु जिसमें चलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कफ आकर के जम जाता है। मृत्यु के समय जो होता है वो बहुत भयानक होता है? पहले कफ, पित्त, वात, ये तीनों के क्या करते हैं, धीरे धीरे वो पकड़ लेते, जड़। पहले कफ आकर के गले में अटक जाता है, सांस बंद हो जाता है उस समय, है नहीं। अभी तो सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं। विशेष करके अभी सुना ना, कोरोना जब हो जाता है, इसके कोरोना में क्या होता है, पहले ही उसको क्या होता है, अटैक कर लेता है उसको, है उसके ये क्या बोलते हैं, फेवरेज दें, फुसफुस के उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और वहीं पर बंद कर देता है, वो सांस ले नहीं पाता है, बहुत कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार काल जरा ने पुरंजन को ऐसे ही कर ले, और पुरंजन छटपटाने लगे, और पुरंजनी के प्रति आसक्ति होने के नाते, अपने पत्नी के प्रति आसक्ति होने के नाते, और उनकी ही स्मरण करते करते वो शरीर छोड़ दिया। जंग जंग बाप स्मरण तज्जन्ते कलेवरम, तंग तंग भाव न क्या तदा तद भावेन भावितम कुंत्या। मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, और मृत्यु के पश्चात वह शरीर उसके प्राप्त होता है, मिलता है? तो पुरंजन अपने पत्नी के प्रति यानी पुरंजनी के प्रति आसक्ति होने के नाते है, और शरीर मृत्यु के समय उसके चिंतन आ जाता है। जैसे काल मैंने कहा था ना, भरत महाराज हिरण्य शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते मृत्यु के समय हिरण के ही चिंतन करने लगे हैं, और दूसरी जन्म में उसको क्या जनी मिला, हिरण जनी मिला। ठीक उसी प्रकार पुरंजन उपाख्यान की तरह कहते, पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के प्रति आसक्ति होने के नाते शरीर छोड़ने के बाद दूसरी जन्म में उसको क्या मिला, स्त्री शरीर मिला, और फिर उनके जो है भगवान की इच्छा से उनकी एक क्या बोले भक्त परिवार में जन्म हुआ है, और भक्त परिवार में जन्म होने के बाद वो एक राजकुमार के साथ विवाह किया है, किंतु राजकुमार भगवत भक्त थे, और फिर धीरे धीरे भगवत भक्ति करके फिर वो भगवान की प्राप्ति की। इसके द्वारा ये कहते जीव इस संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं, ये भ्रमण करते करते कोई सौभाग्य क्रम से जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तब वो भगवान के प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, उसमें बहुत सुंदर है, वो मलध्वज राजकन्या के रूप में जन्म लिया, एक शुद्ध भक्त की संग प्राप्ति हुई, इसके फलस्वरूप उनको भगवत प्राप्ति हुई। मेरे कहने की यही तात्पर्य है, जीव संसार में भ्रमण करते करते जब सत्संग प्राप्त हो जाता है, और सत्संग में और जब अपने वास्तव जीवन की उपलब्धि हो जाता है, तब वो सब कुछ परित्याग करके भगवान में अभिष्ट हो जाता है।
इसलिए कह रहे हैं भक्तिस्तु भक्तभक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब एकत्रित हो जाता है और वह समस्त सुकृति जब परिपक्व हो जाता है तब वह जीव साधु संग प्राप्त करते हैं। और साधु संग में भगवत कथा आदि श्रवण कीर्तन आदि करके धीरे धीरे उसमें अभिष्ट होकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमारे इसलिए जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं। कोई एक गांव में एक पुजारी मंदिर में पूजा करता था और वो पुजारी पूजा करके जो घी लैंप जो है वो घी लैंप के मंदिर के अंदर ही छोड़ करके चले गए। और इतने समय मंदिर में एक चूहा घी के सुगंध प्राप्त करके वह के खाने के लिए दौड़े और वह दीपक जो है वो बुझने वाला था, किंतु चूहा ने क्या कि उसको जब पकड़ लिया और वो फिर आगे जल गया। आग आ गई, उसके आग से वो चूहे के शरीर जल गया और वो चूहे मृत्यु के समय वही जो घी बत्ती को जो है लेकर के ठाकुर जी के सामने लुटपुट खाने लगे। भगवान कह रहे हैं चलो इसको मेरे आरती करने के जो फल इसको मैं दे देता हूँ। भगवान की आरती करने पर एक घी अगरबत्ती दिखाने से क्या फल होता है, हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। देखो वो चूहे के कहाँ जन्म दे दिया, एक राजकन्या के रूप में जन्म दे दिया। चूहे शरीर से वो क्या जन्म हुई, राजकन्या होकर जन्म लिया, राजकुमारी होकर जन्म ले लिया। राजकुमारी के जन्म लिए देखो, फिर वो पूर्व जन्म के अभ्यास होने के संस्कार होने के नाते बचपन से ही वो राजकुमारी घी बत्ती लेकर के ठाकुर जी का अर्चना आदि करने लगी और उसे सुकृति, उस सुकृति से सत्संग प्राप्त हुई और सत्संग साधु संग के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर ली। इसी प्रकार जीव इस संसार में भ्रमण करते करते कभी कभी ऐसे सत्संग प्राप्त कर लेते हैं और उस सत्संग के द्वारा ही अंत में भगवत प्राप्ति हो जाता है। हाँ सर, इसलिए ये तो सहर रूप में बता दिया। देखो चूहे से वो क्या मिल गया उसका शरीर राजकन्या के रूप में मिला, राजकुमारी से लेकर के फिर वो सत्संग प्राप्ति किया। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं ये शुचिनांग श्रीमतांग ज्ञते जोग भ्रष्ट अभिजायते। जो भजन करते करते थोड़ी सी भी उनकी क्या पैर फिसल जाए तो भगवान क्या करते हैं, उसको शुचिनांग श्रीमतांग गृहे, अत्यंत पवित्र धनवान गृह में उसको क्या देते हैं, जन्म दे देते हैं, जिसके भगवत भजन के किसी प्रकार उसके बाधा न हो। इसका भगवत भक्ति सामान्य भी कहीं करे उसके भगवान दे देते हैं। किंतु इसमें वो कोई अपराध कर दिया तो सब बेकार हो जाएगा, बस किसी वस्तु में आसक्ति हो गया तब चला जाएगा। इसलिए कहते हैं साधु सावधान, साधु सावधान, फिर करो अवधान, माने सुनो। भगवान भजन के लिए सब अनुकूल परिवेश करा देते हैं हमें, किंतु कभी कभी जीव उसके समझ नहीं पाते हैं, अपराध कर देते हैं। अपराध करके बस
फिर पुनः मूषिक हो जाता है। पुनः मूषिक जानो, पुनः मूषिक भव। पुनः मूषिक भव क्या है? फिर पुनः शेर से चूहा बन जाता है न? एक संत महात्मा अपने आश्रम में भजन कर रहे थे। इतने समय एक कौवा एक छोटा चूहे के बच्चे को देखा और वो चूहे के बच्चे को चोंच से पकड़ लिया और पकड़ करके वो संत महात्मा के आश्रम पर ऊपर बैठे। इतने में किसी कारण से वो कौवे के मुंह से वो चूहे के जो छोटा बच्चा है ना, संत महात्मा के पास आकर के गिर गया और वो चूहा जो छोटा था वो डर गए कहीं कौवा आकर के पुनः होकर पकड़ ना ले। इसलिए वो क्या कि डर से संत महात्मा के चरण में जाकर के छुप गए। संत महात्मा के दया आई। संत महात्मा ने किया कि वो चूहे के जो है एक रख दिया। इतने समय एक बिल्ली जो है चूहा को देख करके उसके ऊपर झपटने लगे। चूहा संत महात्मा के चरण में आकर के छुप गए। तो चूहे के ऐसे डर देखकर संत महात्मा ने अपने जोग बल से वो चूहे के बिल्ली बना दी। चूहे क्या बन गया? बिल्ली हो। इतने समय वो बिल्ली देख करके एक कुत्ता जो है उसके ऊपर आक्रमण करने लगे और बिल्ली आकर के संत महात्मा के चरण में आश्रय ले लिया। संत महात्मा ने फिर मंत्रपुत करके वो बिल्ली को क्या बना दिया? कुत्ता बना दिया। इतने समय कुत्ते आगे एक शेर आ गया है। शेर आकर के कुत्ते के आक्रमण करने लगे। तो वो कुत्ते क्या कि संत महात्मा के चरण आश्रय लिया। संत महात्मा ने क्या किया? वो कुत्ते को क्या बना दिया? शेर बना दिया। कुत्ते देखा मैं सब जो शेर बना लिया, मैं अपने फायदा उठा लेता हूं है। वो शेर ने किया कि संत महात्मा के आक्रमण करने लगे खाने के लिए। संत महात्मा बोले, मूर्ख, तुमके चूहे से मैं क्या बनाया? बिल्ली बनाया। बिल्ली से तुमको कुत्ते बनाया। कुत्ते से तुमको मैं शेर मारा बनाया। मैं तुमको पद दिया और तुम मेरे खाने के लिए आ रहे हो। जा पुनः मूषिक का भाव। फिर वो शेर दोबारा क्या बन गया? चूहा बन गया। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव भ्रमण करते करते इस सत्संग के प्रभाव से भक्ति आ जाता है, किंतु कहीं की अपराध करने पर फिर वो उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए महाप्रभु का ना संसार भ्रमित है ना, ब्रह्मांड भरित भ्रमित कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जली करो सेचन। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई सौभाग्यवान जीव है गुरु आश्रय ले लेते है और गुरुदेव उसको क्या देते हैं? भक्तिलता बीज को दे देते हैं। भक्तिलता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना दे देते हैं। क्या देते हैं ना? सेवा वासना दे देते हैं। संसार के बद्ध जीव के क्या वासना रहता है? माया वासना। किंतु गुरुपाद पद्म क्या देते हैं? उसके हृदय में भक्ति लता बीज यानी कृष्ण सेवा वासना दे देते हैं। कृष्ण की सेवा करें है? किंतु यहाँ पर कोई अपराध हो जाए फिर उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कहता है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज, माली है यहाँ से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सेचन है। श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें देना पड़ता है? हाँ समझते हैं। भजन तुम्हें करना पड़ेगा है। तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हो गया, खाना तुमको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ना मैया खा लेंगे कि गुरुदेव आप खा लो, तो तुम क्या करोगे?
है। तात्पर्य क्या है? भगवान गुरु वैष्णव हमारे भजन के सारे अनुकूल परिवेश बना देते हैं, किंतु उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, है। हाँ समझिए, इसलिए तो कह रहे भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं क्या? अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल में फिर सेवा प्रतिष्ठा रखना पड़ेगा, जिसको कहता है कृष्ण रोचमाना वृत्ति। कृष्ण के सुख किसमें हो, है? हम जो सेवा तो करेंगे, भक्ति के तात्पर्य है सेवा, भजते सेव्यते इति भक्ति। किंतु सेवा कैसे हो? अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूलता नहीं, है। जो कुछ भी सेवा करोगे भगवत अनुकूल होनी चाहिए, है। आज में यही विचार देते यार। इसलिए अन्ना विलासिता सुन्नं ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, है। अनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्ति, तो अनुकूलमयी चेष्टा होनी चाहिए, जिससे कहा जाए कृष्ण रोचमाना वृत्ति, कृष्ण के सुख हो, है। भगवान में सुख किस हो वो देखना पड़ता है। इसलिए अन्नाभिलाषिता सुन्नम, समस्त प्रकार अन्नाभिलाष से दूर होना चाहिए। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि के द्वारा आच्छादित होना नहीं चाहिए। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलम, कृष्ण अनुकूलमयी चेष्टा रखना चाहिए। किंतु कहीं कहीं शास्त्रकारों ने कहा है कृष्णार्थी अखिल चेष्टा परायण, कृष्णार्थी अखिल भगत त्याग। कृष्ण के सुख हेतु, सुख के लिए हमें सबको चेष्टा करना पड़ेगा, है। भक्ति उसी प्रकार अनुशीलन करो जिसमें हमें अनुकूल हो, प्रतिकूलता नहीं, है। आज भगवत भजन कैसे होनी चाहिए? अनुकूलमयी चेष्टा, है। यही विशेष वैशिष्ट है। ये किस प्रकार भगवत भजन आदि करे, है। ये लगा दिया पिछले बार जो दिया था, है। हाँ, भगवत अनुकूल हमें होनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं, है। अपराकृत चित्त जगत में कोई प्रतिकूलता वस्तु नहीं है, सब अनुकूल है। यत्किंचित नगुल्म किकटो मुखं गोष्ठे समस्वित सर्वानंद मुकुंद दैतं लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटं निश्चितं जानच्या ब्रह्मादि सस्प्रेणं मदियं तया वंदते, है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यत्किंचित नगुल्म किकट मुखम, अपराकृत चित्त जगत में सब कृष्ण अनुकूलमयी सेवा दिखाई पड़ता है, प्रतिकूलता नहीं। ऊपर से जैसे प्रतिकूलता दिखाई पड़ रहा है, वहां पर सांप है, बिच्छू है, बिच्छू समझते हो, है। किंतु ये सब क्या है? भगवान की सेवा के अनुकूल, है। ऊपर में दिखाई पड़ते हैं ये कृष्ण, क्या प्रतिकूलता दिखाई पड़ती, किंतु वहीं पर प्रतिकूलता वस्तु नहीं है, सेवा वृत्ति रहते सब। राधा गोविंद के दोनों की सेवा कैसे हो वो दिखाते रहते हैं। ऐसा जैसे एक कथा सुनाते हैं, एक समय राधा और कृष्ण दोनों मिल रहे थे, इतने में श्रीमती राधिका क्या हुई? मान हो गया। श्रीमती राधिका कृष्ण को छोड़ करके चलने लगी, तो कृष्ण राधा जी को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु राधा जी मानी ही नहीं, है। तब कृष्ण ने क्या कि राधा जी को मनाने के लिए, है, अपने बंसी, है,
बंसी बजाया। क्योंकि कृष्ण में बंसी के तात्पर्य क्या है? सारे माने मान अभिमान के सब त्याग दे देते, छोड़ देते हैं। कृष्ण बंसी किस लिए बजाते हैं? गोपियों की मान मनाने के लिए, मान दूर करने के लिए। किंतु राधा जी ने क्या की, कान में वो रुई कर ले, बोले बंसी देनी सुनेंगे नहीं है। तो उस समय कृष्ण ने क्या कि देखो जोग माया की स्मरण किया, और जोग माया देखते देखते पीछे एक सांप हो गया, और राधा जी अब चलने लगी और सांप उनके तरफ आ गया। राधा जी सांप को देख करके डर गए और अंत में कृष्ण के पास आकर कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण मुझे रक्षा करो, ये चला गया। मेरे कहने की तात्पर्य है अपराकित चित जगत भगवत नजर, जो कुछ भी देखते सब कृष्ण अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूलता नहीं है। इस जगत में प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है, किंतु अपरागित चित जगत में सब प्रतिकूलता नहीं है, सब अनुकूल है। इसलिए भगवत भजन हमें क्या करना चाहिए? भगवत अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं है। भगवान के भजन कैसे करें है, इसलिए कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं, ये अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्नाभिलाष त्याग देना चाहिए, और अन्नाभिलाष सुन्नं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि इससे दूर आवृत होना चाहिए, अनावृत है। हाँ, और तीसरी क्या है? अनुकूल कृष्णानुशीलन, कृष्ण अनुकूलमय सेवा है, यही होता है। भक्ति के यही दिखाते जा रहे हैं आज। इसलिए भक्ति, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद करें, अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मद्दनावृतम आनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति कहा जाता है, श्रेष्ठ भक्ति है। सिर्फ भजन साधन में उसी प्रकार में एक साधक कैसे भजन करे। सुकृति होने पर साधु संग के द्वारा फिर भजन क्रिया आ जाता है। इसलिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये दिखा है। इसलिए अपराध छोड़ करना पड़ता है। अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम, अपराध छोड़ देना चाहिए। इसलिए तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी है वर्णन करते जा रहे हैं, अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम। अपराध को छोड़ देना पड़ता है, शुद्ध सदाचार पालन करना पड़ता है, भगवत अनुशीलन करना पड़ता है। जब तक भगवत अनुशीलन नहीं करें तब हम आगे बढ़ नहीं पाए। भगवत अनुशीलन क्या है? नहीं, कृष्ण सुख कैसे हो उसके हमें करना है। आज समझे, कृष्ण के सुख कैसे हो है? कृष्ण के सुख कैसे हो? भक्ति क्या है? भक्तिस्तु भद्भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ति पूर्व सुकृति पूर्व संचित। यही सुकृति जब हो जाता है तब साधु संग होता है, और साधु संग में तब हरि कथा में रुचि होता है। इतने समय जो कुछ भी बताया, हरि कथा में रुचि कब होता है, हरि नाम में रुचि कब होता है?
जब हमारी सुकृति जब परिपुष्ट हो जाता है? आज में यही का दिया है। इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते करते तब धीरे धीरे भगवत नाम में हमारी रुचि आ जाता है। नाम में किसी की रुचि हो जाए तो उसके जीवन सार्थक हो जाता है। रुचि किसको कहा जाता है? रुचनात् इति रुचि। जैसे भूख लगने पर जैसे भोजन स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार जब हमारी माने रोचन और केवल रुचकत्व आ जाता है तब भगवत नाम कथा आदि में हमें क्या आनंद आता है? स्वाद आ जाता है। स्वाद आता है। ये दिखाए, नहीं तो अनेक प्रकार बाधाएं आएगा। इसलिए इस समस्त विचार दिखा रहे हमारे भक्तिवंत ठाकुर। क्या बोले रूप गोस्वामी पाद बता रहे। अच्छा अभी क्या करें? 10 तो बज गए हैं, फिर प्रसाद पकड़े, फिर दूसरी प्रोग्राम है, चलते हैं। क्या 5 किया था आपने? क्या एक दिन में 5 प्रोग्राम? एक दिन में 5? बहुत प्रेमानंद। थोड़ा आरती करो, चलो। है क्या? बंगाल की तरह हो गया। बंगाल में कितने प्रोग्राम कर? एक दिन में 12 प्रोग्राम। एक दिन में आरती करो। Arti Leon. Não, só um que você anotava aqui. 36, 40, 36, 50. Um 13. विनाश लोग के सब तैयार हो गए। अभी भूख लगा है? कहाँ लगा है? नहीं वो लगा। हाँ ले प्लेट ले कैसे?